पर्युषण पर्व का महान परम पावन दिन, उत्तम क्षमा धर्म का आज दिन है। पर्युषण पर्व या दशलक्षण पर्व, दशलक्षण पर्व भी कहे जाते हैं और पर्युषण पर्व भी कहे जाते हैं। पर्युषण, परि प्लस उषण, चारों तरफ से संसारी प्राणी जब उष्ण यानी नाना प्रकार के शारीरिक मानसिक आदि दुखों से संतप्त है, उन संतप्त जीवों को किस प्रकार से शांति और सुख की प्राप्ति हो, इसलिए यह पर्व मनाया जाता है। दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है। 10 शब्द का अर्थ अपन सोचे, द यानी दमन करना। किसका दमन करना है? अपने इंद्रिय और मन को वश में करना है, उनको कंट्रोल में रखना है, उनका दमन करना है। मन इतना चंचल है, मन के आदेश अनुसार इंद्रियां अपने अपने विषय में प्रति समय प्रकट होती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने को 5 इंद्रिय और मन का दमन करना चाहिए। श यानी समन करना। किसका समन करना है? कषायों का समन करना है। 10 शब्द भी इंद्रियों का दमन और कषायों के समन करने से अपने आप ही प्रत्येक प्राणी के भीतर में धर्म प्रकट होता है। 10 का जो अंक है वो भी हमें कुछ कहता है। 1 और 0, 0 यानी शून्य। जब संसार से शून्य होंगे तब कहीं जाकर के अपन स्वयं अपनी एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि कर पाएंगे। एक एक शब्द भी हमें क्या क्या कहते हैं और शब्द का भी कैसा कैसा भाव है, ये तो मात्र शब्द का भाव है। अब ये दशलक्षण पर्व कहो या पर्युषण पर्व कहो, अब पर्व क्या चीज है? पर्युषण शब्द को समझ लिया, 10 शब्द को समझ लिया। 10 लक्षण, धर्म यद्यपि एक अखंड है पर धर्म के 10 लक्षण है। धर्म 10 प्रकार का नहीं है, धर्म तो एक ही प्रकार का है। विचार आ सकता है माता जी, धर्म तो अहिंसा, परमो धर्म, दशलक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म आदि नाना प्रकार को 10 धर्म की परिभाषाएं अपने सामने दिखाई देती है, पर धर्म तो एक ही प्रकार है। नाना प्रकार से, नाना परिभाषाओं के माध्यम से अथवा नाना प्रकार के लक्षणों के माध्यम से धर्म के लक्षण बताए हैं। 10 धर्म के 10 लक्षण। धर्म 10 प्रकार का नहीं है। और पर्व शब्द भी हमें बहुत कुछ कहता है। ऐसे तो नाना प्रकार के पर्व मनाए जाते हैं। धार्मिक पर्व, ये जो हमारा दशलक्षण पर्व है ये धार्मिक पर्व है। त्योहार और पर्व, खाने खेलने, नाना प्रकार के पंचेंद्रिय के विषयों के अंदर प्रवृत्ति होना, ये सब त्योहार के अंदर होता है। पर्व जो है, पर्व त्याग की ओर ले जाता है। पर्व भी एक प्रकार के, पर्व का अर्थ भी अपन लगा रहे। पर्व यानी मंगल अवसर, मांगलिक अवसर, पवित्र अवसर। पर वो पवित्र अवसर, वो पवित्र दिन जब स्वयं प्रत्येक जीव आत्मा अपने स्वयं की शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करेगा, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा महान पर्व है। वही उनके जीवन के सबसे बड़े मांगलिक दिन या मांगलिक पर्व या मांगलिक अवसर है।
तो इस 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व, ऐसे तो ये पर्व कहीं से आते नहीं, क्योंकि 10 लक्षण जो धर्म की 10 लक्षण समझाए जाते हैं, माँ क्षमा मार्ग आदि जो धर्म की 10 लक्षण बताए हैं, ये कहीं से नहीं आते हैं। कहीं अपन बोले पर्युषण पर्व आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? कहीं बाहर से नहीं आता है। प्रत्येक जीव आत्मा के अंदर ये अपने अपने स्वभाव के रूप में, शक्ति के रूप में ये छिपे हुए हैं। बस केवल अपने को यही पुरुषार्थ करना है कि इन विभाव भावों को, इन विकारी परिणतियों को छोड़ना है। अपने आप भीतर से हमारा स्वभाव, हमारा धर्म प्रकट होगा, क्योंकि धर्म और कोई वस्तु नहीं है, वस्तु सहावो धर्म। वस्तु हमारी आत्मा नाम की जो वस्तु है, उनका स्वभाव है, और स्वभाव कभी वस्तु को छोड़कर अन्यत्र बाहर कहीं रहता नहीं है। इसलिए जितने जितने विभाव भावे विकारी परिणतियां हैं, वो जैसे जैसे छूटती जाएगी, स्वभाव अपने आप भीतर से प्रकट होगा। कुआं जब खोदा जाता है, कुआं खोदते जाते ऊपर से पानी नहीं डालना पड़ता है। जैसे कुआं खोदते जाएंगे, पानी भीतर से अपने आप ही आने वाला है। जैसे जैसे भीतर में अपन जाएंगे, बहिरंग की ओर से अंतरंग की ओर, जितने निकट में हमारी आत्मा की ओर जाएंगे, अपने आप हमारी विभाव परिणतियां, हमारी कषाय परिणतियां, मोह राग देश परिणतियां जो है, वो कम होती जाएगी, छूटती जाएगी, और भीतर से हमारा स्वभाव, हमारा धर्म प्रकट होता जाएगा। इसलिए धर्म कहीं बाहर से नहीं आना है। इसलिए पर्युषण पर्व आ नहीं रहा है, 10 लक्षण पर्व कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। वो हमें हमारे भीतर में प्रकट करने के लिए, स्मृति दिलाने के लिए, और जो हमारे साथ में, जो हमारे अंतरंग में, हमारे भीतर में है, उसके लिए अपने को कोई विशेष दिन देखना नहीं पड़ता है। कभी भी, किसी समय, किसी वार को, किसी तिथि को, यह धर्म अपन अपने भीतर में प्रकट कर सकते हैं। और जिस दिन अपने भीतर में यह धर्म, हमारा स्वभाव प्रकट हो गया, वही हमारे लिए पर्व का दिन है, वही हमारे लिए मंगल दिन है। परंतु फिर भी वर्तमान के अंदर यह 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व एक वर्ष में 3 बार आते हैं। परंतु 3 बार का तो किसी को, लगभग बहनों को छोड़ करके, वो भी कुछ बहनों को छोड़ करके, किसी को मालूम ही नहीं रहता कि अन्य 2 10 लक्षण पर्व कब आए। केवल भाद्रपद माह के यह 10 लक्षण पर्व का सबको ध्यान रहता है। और उन दिनों के अंदर हर जगह, क्योंकि श्रावक भी नाना प्रकार के आप सब जानते ही है, सदैया, भदैया, लड़ैया, मरैया, छुटैया, कितने प्रकार के श्रावक हैं। वहाँ पर चैत्र माह के माघ महीने में जो आते 10 लक्षण पर्व के लिए, उसमें तो कोई करता ही नहीं। जो भदैया, वहाँ चैतैया या माघैया भी नहीं कहा जाता है, उनको याद ही नहीं करते कोई। भदैया केवल भाद्रपद मास के अंदर जो आते, सदैया तो रोज करते ही है। तो इस प्रकार से जो पर्युषण पर्व है, उनको तो कोई स्मरण नहीं करता है। भाद्रपद माह के अंदर जो यह पर्युषण पर्व आता है, उनके पीछे भी कुछ किंवदंतियां हैं कि भाद्रपद मास की इस पर्युषण पर्व को विशेष रूप में क्यों मनाते हैं। ऐसे भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के अंदर काल चक्र का परिवर्तन होता है। उत्सर्जनी काल और अवसर्जनी काल। प्रत्येक काल का प्रारंभ उत्सर्जनी काल के और अवसर्जनी काल के बीच 6 भेद है। उन उत्सर्जनी काल या अवसर्जनी काल का प्रारंभ विचार करो, या
पहले से जो 6 काल, प्रत्येक काल का जो प्रारंभ होता है वो श्रावण वदी एकम से होता है। अभी हुंडावतर्पणी काल चल रहा है, हुंडावतर्पणी काल का भी पंचम काल चल रहा है। अब हुंडावतर्पणी काल के बाद में, अवतर्पणी काल के बाद में उत्तरपणी काल का प्रारंभ होगा। पंचम काल के बाद में छठा काल, और छठा काल भी कितना है, 21,000 वर्ष का। उनके समापन होने के बाद में फिर उत्तरपणी काल का प्रारंभ होगा। परंतु अभी पंचम काल के अंदर जब 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहेगा, तब धर्मात्माओं का नाश हो जाएगा। कोई मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, धर्मात्माओं के आधार रहता है। जब धर्मात्मा नहीं रहेंगे, धर्म भी नहीं रहेगा। यहाँ पर उसके बाद में छठा काल आएगा 21,000 वर्ष का। धर्म का तो नाश हो गया पंचम काल के अंत में। उसके बाद में 21,000 वर्ष का छठा काल आएगा। वहां पर कुछ धर्म का नाम निशान नहीं, धर्म का विच्छेद हो गया। फिर जब कहीं अगले तीर्थंकर होंगे, तब फिर भरत क्षेत्र के अंदर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होगा। महापद्म नाम के प्रथम तीर्थंकर जब उत्पन्न होंगे, तब जब छठे काल का अंत आएगा, तो छठे काल के अंत के अंदर अंतिम 49 दिन तक, 60 दिन के समय को लेकर के इसी भूमि पर कुवृष्टियां होगी, अशुभ वृष्टि होगी, अग्नि बरसेगी, क्षार पदार्थ बरसेंगे, पत्थर बरसेंगे। इस प्रकार से कुवृष्टियां होगी इस भूमि पर। प्रत्येक वृष्टि 7-7 दिन तक होती है, और अंत में संवर्तक नाम की ऐसी हवा चलेगी। उस समय यहाँ पर सारे के सारे जीव जो इस भूमि पर होंगे, इस भूमि भी 1 युगम तक भीतर चली जाती है, अग्नि की जहाँ वर्षा होती है। उस समय देव और विद्याधर अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से जान करके संख्या युगलों को या 72 युगलों को उठा करके विजयार्थ की गुफाओं के अंदर, कंदराओं के अंदर उनको रख देंगे, और वो गुफाओं के अंदर ऐसे स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यहाँ 7-7 दिन तक जो 7 प्रकार की कुवृष्टियां होती है, इससे यहाँ पर कोई भी जीव नहीं बचता है। उसके बाद में एक कुवृष्टि का अंत होता है आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन। श्रावण वदी एकम से फिर उत्तरपणी काल का प्रारंभ होता है, नवीन युग का प्रारंभ होता है। परंतु भूमि तो ऐसी हो गई है, उस नवीन युग के प्रारंभ से लेकर के 7-7 दिन तक शुभ वृष्टियां होती है। शुभ वृष्टियां होती है, जल बरसता है, दूध बरसता है, अमृत बरसता है। इस प्रकार से शुभ वृष्टियां 7 प्रकार की 7-7 दिन तक होती है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के इन 49 दिन पूरे होते हैं भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी तक। 49 दिन पूरे हो गए। जब सारी भूमि बिल्कुल शांत हो गई, शीतल हो गई, अच्छी शुभ हो गई, तब कहीं कंदराओं के अंदर, गुफाओं के अंदर जिन जोड़ों को सुरक्षित रखा था, वे जीव वहां से बाहर निकलते हैं। उसमें कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि इसलिए वो आज भाद्रपद शुक्ला पंचमी के दिन जब कंदरा और गुफाओं के अंदर जहाँ उनको सुरक्षित रखा था, वहां से जब बाहर निकलते, तब वो आज का दिन था भाद्रपद शुक्ला पंचमी का दिन। परंतु उस समय कोई धर्म नहीं था, वो कुछ भी नहीं जानते थे। वो तो छठे काल के जीव थे, धर्म कर्म का वहां नाम निशान नहीं था। परंतु
कई बार आप लोगों ने सुना होगा, वो वहां से निकल करके इतने बहुत उत्साह पूर्वक आनंद पूर्वक वहां से निकले, सुरक्षित बच गए। भूमि इतनी शीतल सुगंधमयी शुभ ऐसे अच्छी हो गई, इससे उनको जरूर आनंद आया, परंतु उन्होंने धर्म कुछ नहीं जाना। वो धर्म वो 10 लक्षण पर्व नहीं मनाते हैं। मात्र जो युग का प्रारंभ हुआ है उस सर्पिणी काल का, उस युग के प्रारंभ में सुरक्षित जो गुफा से वो निकलते, उस समय जो आनंद और आह्लाद होता है, भूमि शांत और स्वच्छ शुभ दिखाई देती है, उस समय युग के आदि दिन को युग की स्मृति के रूप में कि भाई युग का प्रारंभ तो हो चुका था 49 दिन तक, परंतु उन जीवों ने जब वो भूमि पर क्षेत्र में आए, युग के आदि की स्मृति के रूप में, इसलिए बाकी उन लोगों ने उस समय कोई 10 लक्षण पर्व या पर्युषण पर्व नहीं मनाया था। केवल युग की आदि की स्मृति के रूप में ये हमारा भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेकर के चतुर्दशी तक ये 10 लक्षण पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। तो क्योंकि ये तो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में तो वहां पर कोई प्रलय नहीं पड़ना है वहां, तो इसलिए हमने कहा नहीं कि 10 लक्षण पर्व की कोई विशेष तिथि नहीं है। जब भी अपन ने मनाया, क्योंकि अपने भीतर अपने कोई पर्व के माध्यम से अपने को, अपने भीतर के धर्म को, अपने स्वभाव को प्रकट करने का यहाँ अवसर आया है, मंगल पर्व आया है, ये मंगल दिन आया है। तो ऐसी किंवदंती भी चली आ रही है इस भाद्रपद मास के पर्युषण पर्व के लिए। यदि सही होती तो तीनों पर्युषण के पहले होना, परंतु इस प्रकार की किंवदंती चली आ रही है। ऐसे भी सामान्य विचार करें तो इन चातुर्मास के काल में, उसमें भी सावन और भादो के मास में सभी को अपने कुछ व्यापार धंधा आदि के कार्यों से बहुत कुछ निवृत्ति होती है। इसलिए इन दिनों में श्रावक लोग विशेष रूप से इन भाद्रपद मास के 10 लक्षण पर्व को मनाते हैं। तो यह आज से हमारा यह 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा है। सभी लोगों ने बाहर से तो बहुत कुछ तैयारी की है, बहिरंग तप के रूप में भी सबने अपने अपने मन में भी विचार भी किया है। किसी ने उपवास करने का, किसी ने एकासन करने का, किसी ने 2 बार भोजन करने का, किसी ने रात्रि में 4 प्रकार के आहार जल का त्याग, 10 दिनों के अंदर सारे बाहर की वस्तुओं का त्याग, बाहर के सभी पेय पदार्थों का त्याग, अभक्ष का त्याग, सब कुछ त्याग करके सब अपने अपने मन में विचार करके आए हैं। बहिरंग तैयारी तो सबने की, पर इन पर्व को समझने के बाद में अपने को अपने भीतर की अंदर की तैयारी करनी है। अपने स्वभाव को प्रकट करने के लिए हमें अंतरंग में किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले धर्म के 10 लक्षणों के अंदर हमारे आचार्य ने सबसे पहले उत्तम क्षमा को रखा है। सबसे पहला हमारा आज का धर्म कौन सा है? उत्तम क्षमा धर्म। उत्तम क्षमा धर्म को अपन समझने की कोशिश करते हैं। इन प्रत्येक धर्म के आगे उत्तम शब्द लगा हुआ है। सबसे पहले तो अपन ये समझेंगे कि उत्तम, ये जो धर्म की जो 10 लक्षण है और उनके साथ में जो उत्तम शब्द लगाया गया है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव आदि, अर्थात ये जो धर्म का विवेचन है वो प्रमुख रूप से साधुओं के लिए, श्रमणों के लिए, मुनियों के लिए, संयमियों के लिए प्रधान रूप से इनका कथन किया जाता है। परंतु फिर भी श्रावक भी अपनी अपनी भूमिका के अनुसार किस प्रकार से इन धर्मों को, इन 10 दिनों के अंतर्गत उनको समझे और प्रतिदिन प्रति समय अपने जीवन में उतारे। समझना है अपने को इन 10 दिनों के अंदर,
क्योंकि उसके अतिरिक्त तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि कई भाई बहन भदैया ही मात्र हैं, मात्र भाद्रपद मास में भगवान के चरणों में आकर के पूजा अभिषेक स्वाध्याय सुनना करना आदि करते हैं। इसलिए 10 दिन अपने को सुनना है और सुनने के बाद में 365 दिन प्रतिदिन प्रति समय हमें अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारना है। तो उत्तम शब्द तो साधुओं की ऐसे भी उत्तम शब्द का अपन अर्थ करें, उठ प्लस तम, जो अज्ञान रूपी अंधकार और मोह रूपी अंधकार को क्षण से उखाड़ करके फेंकने वाले हैं, ये हमारे धर्म अथवा ये हमारे स्वभाव। ये धर्म जिनके अंदर प्रकट हो गया, उनके अंदर मोह रूपी अंधकार और अज्ञान रूपी अंधकार रह ही नहीं सकता है, क्योंकि वास्तव में यह धर्म सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर ही प्रकट होता है। मिथ्या दृष्टि जीवों के भीतर, उनके अंतरंग में उत्तम समाधि धर्म प्रकट ही नहीं होते हैं। इनका सीधा संबंध सम्यक दर्शन के साथ नहीं है, परंतु उसमें लगाना पड़ेगा कैटेगरी के अनुसार। सर्वश्रेष्ठ जो मुनियों के अंदर जो उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, अर्थात जो उत्तम क्षमा धर्म का वो पालन करते हैं, उनके अंदर तो 3 कषायों के अभाव में यह धर्म, यह स्वभाव जो उनके अंदर प्रकट हुआ है, उस प्रकार के उत्तम समाधि धर्म उनके अंदर प्रकट रूप में है। जिन्होंने श्रावकों के व्रतों को धारण किया है, देश संयम जिन्होंने धारण किया है, उनके अंदर एक समाधि धर्म 2 कषायों के अभाव में प्रकट होता है। और जिनको सम्यक दर्शन है, मिथ्या और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव के अंदर सम्यक दृष्टि जीव इन क्षमा आदि 10 धर्मों को, इन स्वभाव को अपने भीतर में प्रकट कर सकते हैं, परंतु मिथ्या के होते हुए कभी भी किसी जीव को उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म उनके जीवन में प्रकट नहीं होते। अभी आप लोगों ने 10 लक्षण धर्म की पूजा की है। पूजा की स्थापना की पहली लाइन के अंदर क्या बोला है? उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, बस एक ही लाइन। क्षमा, मार्दव और आर्जव, ये तीनों ही भाव है, स्वभाव है। परंतु अब क्षमा का अर्थ क्या है? उत्तम का अर्थ तो लगा लिया, अब क्षमा किसे कहते हैं? क्षमा के लिए क्या अर्थ है? हम किसी से पूछे क्षमा किसे कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? क्रोध के अभाव को क्षमा कहते हैं, क्रोध नहीं करना, अथवा आगे मान के अभाव को मार्दव कहते हैं, माया के अभाव को आर्जव कहते हैं। इसी प्रकार क्रोध का अभाव, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया नहीं करना, ये नहीं करना नहीं करना नहीं करना, ये धर्म है क्या हमारा? परंतु धर्म भी 2 प्रकार से उनका कथन हो सकता है, एक तो सकारात्मक और एक निषेधात्मक, अथवा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर लगभग क्रोध नहीं करना, उसी का नाम क्षमा है। परंतु धर्म की ये तो कौन सी नेगेटिव रूप से क्रोध नहीं करना, ऐसा क्यों नहीं कहते कि क्षमा नहीं करना उसी का नाम क्रोध है, जबकि मूल धर्म का नाम तो क्षमा है। परंतु क्षमा नहीं करना, क्षमा के अभाव में क्रोध प्रकट होता है, ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसा क्यों नहीं कहते? क्योंकि आज तक संसारी प्राणी ने क्षमा भाव को अपने अंतरंग के अंदर, अपने भीतर में प्रकट ही नहीं किया है। क्षमा का स्वरूप क्या है, क्षमा किसे कहते हैं, उनको समझा ही नहीं है।
इसलिए जिनका परिचय है, जिनका अनुभव है, जिस शब्द से क्रोध का परिचय है और अनादिकाल से प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का, यहाँ सभी लोग बैठे हमारे सहित सभी को कोई न कोई कषाय का उदय है। कषाय से तो प्रत्येक जीवात्मा अनादिकाल से परिचित है, उनका अनुभव है। और कैसे उन कषायों को बढ़ाना, इसका भी बहुत बड़ा अनुभव है। उनका भी पुरुषार्थ, उनका भी ऐसा संस्कार बना हुआ है। उनको कम करने की अपेक्षा को उसके ऊपर ध्यान नहीं लगाते हुए कैसे उनको बढ़ाया जाए, जबकि उनको मालूम नहीं पड़ता है, परंतु अनादिकाल से एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के 10वें गुणस्थान तक के सभी जीवात्माओं के कषाय का उदय है। और प्रति समय में एक समय भी बिना कषाय के नहीं रह सकता है। इसलिए क्षमा के अभाव का, जहाँ क्षमा का अभाव है उसको क्रोध ऐसा नहीं करके जिनका परिचय है उस परिचित शब्दों से कि तुम्हारे अंदर क्षमा गुण, क्षमा भाव कैसे प्रकट होगा, तो तुम्हें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि क्रोध से ही परिचित है। जबकि वास्तव में धर्म को अपने को पॉजिटिव रूप से समझना चाहिए, और पॉजिटिव रूप से समझ ही नहीं सकते क्योंकि क्षमा को जानते नहीं। इसलिए आज जो क्षमा का दिन है और उसके बाद में स्थापना के बाद में, और कैसी क्षमा कही है, क्योंकि क्षमा का अर्थ मात्र क्रोध नहीं करना है। चलो अपन नेगेटिव रूप से समझते हैं तो क्रोध नहीं करना है, क्या मात्र इतना ही क्षमा का अर्थ है? क्षमा का इतना मात्र अर्थ नहीं है। क्षमा का तो बहुत गहरा ऐसा अर्थ है जो आपने अभी पूजन की पंक्तियों के माध्यम से पढ़ा है। उस पूजन की पंक्तियों के अंदर जो अर्घ चढ़ाए हैं, उत्तम क्षमा धर्म का जो अर्घ चढ़ाया है, वहाँ पर क्या बोला है? कौन सा? उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। फिर अभी पूजा हो गई, किसी भूल गए। और उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, विनय कहाँ आ गया? जयमाला नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं। भाव जस पर भाव सुखदायेगा। पहले से शुरू क्या है? पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, हरिये सीमा विवेक। अब क्या कह रहे हैं? क्या इसका अर्थ क्या है? कैसी क्षमा अपने को अपने भीतर में धारण करना है? पीड़े दुष्ट अनेक, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, हरि सीमा विवेक, कोपन कीजे। दुष्ट लोग, कसाई लोग, शत्रु, दुश्मन कितने ही किसी प्रकार से कितनी ही पीड़ा दे, कष्ट दे और आपको बांध दे, बंधन से बांध दे, ऊपर से मार लगावे नाना प्रकार से, फिर भी धरिए सीमा विवेक। उस समय नाना प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हमें क्षमा भाव को धारण करना है। कोपन कीजे, उस समय भी हमारे मन में भी, आगे आएगी लाइन, उस समय अपने को किसी प्रकार का क्रोध नहीं आना चाहिए। सामान्य तो यहाँ किसी को क्रोध नहीं आ रहा है, सब शांत से बैठे हैं। परंतु यदि यहाँ आकर के किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के जोर से कोई आकर के उस व्यक्ति विशेष को गाली गलौज करने लग गया, और ऐसी परिस्थिति आने पर भी यदि शांत बैठे हैं
तो ठीक है, परंतु धर्म सभा के अंदर भी कहाँ रहता है? मुझे कैसे कह दिया मेरा नाम लेकर के? उसकी आगे कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने। हाँ, उत्तम क्षमा बहोरे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। ये लाइन तो बाद में समझ जाता है, उसके नीचे की लाइन, गाल सुनी मन छेदन आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। उत्तम क्षमा का स्वरूप क्या है? यदि आपको किसी ने गाली दे दी है, गाली देने के बाद में यदि सहन शक्ति नहीं, सहनशीलता नहीं है, तो तुरंत ही काय की चेष्टा हो जाती है। किसी ने गाली दे दी और यदि अपन ने किसी को उस समय चाटा लगा दिया गाली देने वाले को, तो ये क्या हो गया? काय का विकार हो गया। और गाली सुन करके वचन से उनको फिर गाली दे दी, वो वचन का विकार हो गया। और गाली सुनने के बाद में भले शरीर से या वचन से किसी प्रकार की चेष्टा नहीं हुई, परंतु मन में भी कुछ खेद खिन्नता हो गई। आपका चेहरा बताता है, मन में कुछ खेद खिन्नता हो गई, तो भी वो आपकी उत्तम सीमा नहीं है। उत्तम सीमा तो कैसी है? गाली सुनी मन खेद न आनो। मन में भी किसी प्रकार के किसी ने गाली दे दी, अब शब्द कह दिया, तो भी उस समय मन में भी खेद खिन्नता नहीं होनी चाहिए। वो कहीं आपके आंशिक रूप में कुछ हो सकता है, परंतु वहां पर भी भीतर में अन्य कितने प्रकार के भाव होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? गुण को अवगुण कहे अयान। आपके अंदर गुण था, पर उस गुण को गुण नहीं मान करके उस गुण को भी अवगुण के रूप में बताया गया। कोई बात नहीं, चलो गाली दे दी, पर मेरे अंदर जो दोष नहीं था, और वो भी अकेले में नहीं, पूरी बड़ी सभा के अंदर, चलो भी कह दिया, एकांत में कह देते, बड़ी सभा के अंदर कह दिया, उस समय भी किसी प्रकार का कुछ भी मन के अंदर, यहाँ तो ऐसा समझना है, बाहर से अपन कई बार किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, पर मन के अंदर भी नहीं आना, ये हमारा पुरुषार्थ है। और वहां तक पहुंचना है अपने को कि मन के अंदर भी कह दिया, उनके प्रति और दया भाव आना चाहिए कि देखो इनने और कर्म का बंद कर दिया और अपन ने उस समय शांति रख ली, तो अपनी कर्म की निर्जना हो गई। आगे फिर क्या कह रहे? यहाँ तक सीमित नहीं है, गाली दे दी, चलो वो भी सहन कर लिया, गुण को अवगुण के रूप में कह दिया, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करे। चलो भाई, गुण को अवगुण कह दिया और आपकी वस्तु भी छीन ली। उसके बाद में आपको बांध दिया, मारने लगे, नाना प्रकार की इस प्रकार की प्रक्रिया करी, परंतु फिर भी अपने को अपने स्वभाव में रहना। कितने पौराणिक ग्रंथों के अंदर भी कितने कितने कैसे कैसे दृष्टांत सुनते आते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज अभी वर्तमान इस पंचम काल के अंदर राजा खेड़ा के अंदर जो अन्य ऐसे विद्वेषी लोगों के मारा, तो उनके ऊपर कितना बड़ा उपसर्ग हुआ, सारे संघ का विनाश हो जाता, परंतु वो तो ऐसी महान निधि थी, उन्होंने पहले से ही आसमान को देख करके ध्यान दिया कि आज जरूर कुछ संघ के ऊपर उपसर्ग आ सकता है। सारे संघ को मंदिर के अंदर सामायिक करने के लिए आदेश दिया और वो अकेले बाहर विराजे। कैसा 500 लोग पहुंच गए, विद्वेषी लोग, इतना बड़ा उपसर्ग हुआ। उनका मुख्य जो था कराने वाला, वो पकड़ा गया। जब उनकी पकड़ करके जब आचार्य महाराज के सामने लाए,
इनको छोड़ दीजिए। जब तक इनको नहीं छोड़ा जाएगा तब तक हम कोई भी साधु आहार आदि नहीं ग्रहण करेंगे। कैसी क्षमा आज पंचम काल में हमारे देखते देखते, इसलिए नाना प्रकार की कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल क्रिया हो जाए, परंतु मन में भी घर पे निकाल, घर से भी कोई बाहर निकाल दे, तन भी जाए, आपके शरीर का विदारण कर दे, देर जो न कहा धरे, उस समय भी उनको किस प्रकार से अपने मन के अंदर शांति भाव रखना चाहिए। इन सारी प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी हमने हमारे मन के अंदर भी किसी प्रकार की खेद खिन्नता नहीं आनी चाहिए, परंतु आज तो बहुत मुश्किल है। छोटा बच्चा भी आज मौन नहीं रह सकता है, यदि थोड़ी सी तेजी में आकर के कुछ कह दिया तो तुरंत ही अपने को उनका उत्तर मिलता है। उत्तम क्षमा धर्म के दिन कैसा क्षमा का स्वरूप होता है, और ऐसी क्षमा जिनके जीवन में उतर गई है, उनको यह भाव और पर भाव में कहीं पर भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है। यहाँ पर भी सुख और शांति है, और उसके फल स्वरूप पर्वों में भी किसी प्रकार की उनको दुर्गति के दुखों को नहीं उठाना पड़ेगा। पूजन करने के बाद में एक एक धर्म को समझते हुए अपने को कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। कितने अपने दृष्टांत पड़े हैं, पौराणिक ग्रंथों के अंदर अपन ने पढ़ा है, परंतु उनको जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक हम भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो अभी उत्तम क्षमा धर्म के विषय में अपन समझते हैं। कई बार क्षमा भी अपने को कई परिस्थितियों में करनी पड़ती है, और आज तो विचार किया जाए तो आज क्षमा का अर्थ मात्र केवल एक ही शब्द में रह गया है, सॉरी। कुछ भी हो गया, कितनी बड़ी गलती हो गई, सॉरी बोल दिया, क्षमा, परंतु वो सॉरी तुम्हारी क्षमा नहीं है, शाब्दिक भी नहीं। हम तो ये कह सकते हैं, अंदर की तो बात ही नहीं, शाब्दिक भी नहीं है, ये क्षमा की कोटि में आता ही नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है सॉरी कह दिया है, हमने क्षमा मांगा, जब तक हमारे भीतर से एक सेकंड के लिए बोल दिया और फिर वही की वही कसाई परिणति हमारे अंदर, कसाई के संस्कार, कसाई की वासनाएं बनी हुई है। और ये भी याद रखना, आज के दिन जो 4 प्रकार की क्रोध कसाई कहिए कि क्रोध कसाई के अभाव में एक क्षमा धर्म प्रकट होता है। जिस भूमिका पर, जिस पद पर है अपन, उस पद के अनुसार अपने को इनके संस्कार, उनकी वासना का ध्यान रखना चाहिए कि इससे अधिक यदि हमारी क्रोध कसाई की, क्योंकि 4 कसाई के अंदर क्रोध कसाई जो है वो एक प्रकार की स्थूल रूप से द्वेष रूप कसाई मानी जाती है, द्वेष रूप कसाई है, और ये बाहर भी दिखाई देती है। तो ये जो कसाई की वासना के, उनके संस्कार जो है, जिस भूमिका के ऊपर आप लोग बैठे हुए हैं, सम्यक दृष्टि जीव, हम तो ये सभी सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव के भी इस प्रकार के राग और द्वेष के संस्कार जो है, कसाई के जो संस्कार जो है, वो 6 महीने से ऊपर नहीं जाने चाहिए। ये याद रख लेना, 6 महीने के ऊपर किसी के प्रति हमारा वैर भाव बना हुआ है, शत्रुता का भाव बना हुआ है, कसाई का भाव बना हुआ है, द्वेष की प्रवृत्ति बनी हुई है, चाहे राग की हो चाहे द्वेष की हो, 6 महीने के ऊपर यदि बनी हुई है तो समझ लेना हम मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि जीवों के अंदर क्षमा आदि धर्म प्रकट भी नहीं हो सकते। जिन्होंने श्रावक के व्रतों को ग्रहण कर लिया है, 12 व्रतों को धारण कर लिया है, प्रतिमाओं का जो पालन करते हैं, उनकी कसाई 15 दिन से अधिक नहीं रह सकती। और जो साधु है,
जो छठे सातवें गुणस्थान में जुड़ने वाले होते हैं, उनकी कषाय मात्र पानी की लकीर के समान, पानी के अंदर लकीर करते जाओ, आगे आगे चलते जाते, पीछे पीछे की इनकी रेखा मिटती जाती है। उनकी कषाय जल की रेखा के समान अंतर्मुख से अधिक नहीं रहती है। कई बार लगता है, एक बार कभी कुछ हो जाता है तो उन महाराज माता जी के सामने ही नहीं जाना, परंतु उन साधु ने तो कोई भी कर्म के उदय को लेकर के भी कोई कषाय का निमित्त ही बन गया, परंतु फिर भी तुरंत ही सामायिक के अंदर तुरंत ही अपनी सामायिक की, अपनी कषाय की सफाई करी, कषाय को छोड़ दिया, उनके अंदर कषाय नहीं रहती। इस प्रकार से कषाय के संस्कार को समझते हुए कषाय का उदय तो मात्र एक अंतर्मुख के लिए आता है। कोई भी व्यक्ति किसी को कमा के तुम्हें 24 घंटा तक लगातार क्रोध करना है, कर सकते हैं क्या? 1 लाख रुपया दिया जाएगा पर लगातार अनवरत 24 घंटे तक आपको क्रोध कषाय करना है, कर सकते हैं क्या? परंतु किसी को ये कह दिया कि 24 घंटे क्या, हमेशा के लिए अनंत अनंत काल तक के लिए सिद्ध परमेश्वरी, तो सिद्ध क्षेत्र में विद्यमान विराजमान अनंत अनंत परमेश्वरी अनंत अनंत काल तक के लिए अपने क्षमा नाम के स्वभाव के अंदर अनंत काल तक के लिए विद्यमान है। अपन भी 24 घंटे अपने इस पर्याय तक, कुछ समय तक कोई कहे कि हाँ भी तुम्हें 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो लगभग यहाँ बैठे हुए सभी लोग पूरे दिन भर तक के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं, एक गारंटी से कहते हैं, क्योंकि क्षमा प्रत्येक जीवात्मा का स्वभाव है। क्षमा के लिए आपको कोई पुरुषार्थ प्रयत्न नहीं करना है, बस मात्र तो अनादि के संस्कार पड़े हुए छोटी छोटी बातों को लेकर के तेजी आ जाती है, कषाय आ जाती है, बस उनको अपने को कंट्रोल करना है, कषायों का शमन करना है। एक क्रोध कषाय भी हमारा कितना नुकसान करती है ये अपने को मालूम नहीं पड़ता है। सभी के अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता होती है। क्षण मात्र भी यदि अपन ने 1 मिनट मात्र भी, 1 सेकंड मिनट का सेकंड मात्र भी यदि क्रोध कषाय किए तो आपकी 1 सेकंड की हुई क्रोध कषाय आपके 6 घंटे की कार्य क्षमता को खत्म कर देती। 1 सेकंड के किया हुआ क्रोध 6 घंटे की आपकी कार्य करने की क्षमता को समाप्त कर देती। और ये भी ध्यान रखना, एक क्षण मात्र में यदि अपने क्रोध किया है, ये सब स्वयं अपना ही नुकसान है। एक क्षण मात्र भी यदि अपने क्रोध किया है तो उस समय उनके फल स्वरूप हमारे शरीर के अंदर रक्त कणिकाएं होती है और श्वेत कणिकाएं होती है। वो 15,000 श्वेत कणिकाओं को रक्त कणिका के रूप में परिवर्तित कर देता है, और जिनके भीतर में श्वेत कणिका कम हो जाती है वो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ नहीं रह पाता है। 15,000 श्वेत कणिकाएं एक क्षण मात्र के क्रोध करने से रक्त कणिका में परिवर्तित हो जाते हैं। कितना नुकसान वर्तमान अपना स्वयं के शरीर का, अपनी आत्मा का, परिणामों के फल स्वरूप जो कर्मों को बांधेंगे उनका फल भी भोगना पड़ेगा। इन सब का फल किसको भोगना पड़ता है? केवल स्वयं अपनी आत्मा को। माता जी बस कुछ समय के लिए क्रोध आता है, क्यों? और उसी क्रोध कषाय के उदय काल के अंदर, उस कषाय के तीव्र उदय के अंदर यदि आपको कोई जो भी कर्म बंधे वो अशुभ बन जाएंगे, और आयु कर्म का बंध हो गया तो वहीं जाना पड़ेगा। नरक पर्यंत आदि के दुखों को उठाने के लिए वहीं पैदा होना पड़ेगा। इसलिए इन कषायों के संस्कार, उनके वासना काल को समझते हुए अपने को बहुत जल्दी केवल वचन से नहीं, अपने भीतर से, सामने वाला करता नहीं करता उनके साथ में, भीतर से अपने को उनके प्रति क्षमा भाव धारण करते हुए हमारी तरफ से क्षमा, तो अपने आप ही अपने भीतर में क्रोध कषाय के अभाव में हमारे भीतर में क्षमा धर्म कुछ कुछ जितना जितना हमारा जो जो पद है, जितनी जितनी कषायों का नाश होता जाता है, उतने उतने अंश में हमारे भीतर में स्वयं वो क्षमा धर्म प्रकट हो सकता है।
अब क्षमा भी ये ध्यान रखना हमारे भीतर में किस प्रकार की भावना है। जहाँ पर क्षमा करते कई बार मजबूरी में क्षमा करनी पड़ती है, वो भी क्षमा नहीं कहलाती। मजबूरी में सामने वाला अपन ने देख लिया है कि सामने वाला बहुत मजबूत है, पहलवान है, और उनके सामने यदि मैं कुछ करता हूँ प्रतिक्रिया तो मुझे दबना ही पड़ेगा। इसलिए कई बार मजबूरी में लोग क्षमा कर देते। तो मजबूरी की क्षमा भी किसी प्रकार की कार्यकारी नहीं होती। कई बार स्वार्थ के वशीभूत भी क्षमा करते। हमारे व्यापारी भाई बंधु तो बहुत इस बात के माहिर है कि दुकान के ऊपर व्यापार करते करते कोई ऐसी दुकान है, नाना प्रकार की उनको आइटम दिखानी पड़ती है, और बहनें आती है सब देखती एक बार सब साड़ियाँ खोल खोल कर बेचारे थक जाते, ऊपर से उठा करके पूरे खोल खोल के थक जाते हैं, और सारी साड़ियाँ खोल दी आपने। उसके बाद में कहती है मुझे कुछ पसंद नहीं आया। उस समय भाइयों को शांति रह सकती है क्या? क्योंकि उनकी तो जल्दी, तो उस समय इतने भीतर से तो क्रोध कसाई आती है, परंतु उस समय स्वार्थ आपके सिर पर सवार है। यदि मैं कुछ तेज में बोल दूंगा, क्यों खुलवाया, क्यों सारे साड़ियाँ खुलवाई, क्यों ऊपर से उतरवाया, तो फिर दूसरी बार आएगा ही नहीं। इतना भीतर से आते हुए भी अंदर दबा करके नहीं कोई बात नहीं, अभी 4 दिन के बाद नया माल और आने वाला है, और आप आइए। स्वार्थ के वशीभूत व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, परंतु वो भी क्षमा की कोटि में नहीं आता। ये ध्यान रखना। माता जी हम तो कितना क्षमा धारण करते, 12 घंटा दुकान पर बैठते, कैसे कैसे ग्राहक आते, कैसे कैसे बोल के जाते, परंतु सब चुपचाप सहन कर लेते। परंतु वहाँ क्षमा कौन सी है? तो स्वार्थ के वशीभूत वाली क्षमा है। और वास्तविक यथार्थ क्षमा तो ये है कि कैसी ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल क्रिया हमारे सामने आ जाए, तो भी मन में भी जिनका खेद खिन्नता नहीं होना है। वास्तविक क्षमा तो अपने को अपने भीतर प्रकट करना है। एक संत से चारों तरफ देखो ना, अपने गोवर्धन सागर है, क्या सागर ही बोलते हैं गोवर्धन, और यहाँ हमने अभी भी देखा कुछ दिनों के पहले यहाँ अंदर जिसमें भी नावें चलती है, परंतु क्या मालूम किसके लिए चलती है, शायद कोई, परंतु यहाँ पर भी नाव चलती है। ये नाव की बात नहीं कर रहे हम। कहीं पर ऐसा भी स्थान होता है कि जहाँ पर नाव के माध्यम से जाना पड़ता है, तो नाव के माध्यम से जाते हैं। उस नाव के अंदर कई ऐसे युवा पीढ़ी के युवा बच्चे भी बैठे हुए थे, और उनके साथ में कोई अच्छा, कोई गंभीर या कोई संत जैसा कोई सज्जन पुरुष भी बैठा हुआ था। उस सज्जन या संत पुरुष भी कोई बैठे हुए थे। अब उन सारे युवकों ने मिलकर के उन संत को छेड़ना शुरू किया, इतनी प्रतिकूल क्रिया करना शुरू कर दिया। फिर भी संत तो वास्तविक संत थे, उनने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं की, बिल्कुल शांत भाव से सब कुछ सुनते रहे, देखते रहे। तो इतना हो गया, तब कोई एक ने कहा कि चलो भी इनको अपन नाव से बाहर नीचे डाल देते, पानी में डाल देते हैं। तब भी उनको कोई किसी प्रकार का विचार नहीं है, और जैसे उन बच्चों ने ऐसा करने का विचार किया, तुरंत जल देवता आ गए और उन्हें कहा कि बोलो संत। संत से कहा आप बोलिए, मैं अभी नाव को पलट देता हूँ। ऐसी परिस्थिति में भी जब पानी में डालने की तैयारी कर रहे थे, उस समय भी उस संत ने क्या कहा, नहीं, नाव को नहीं पलटना, नाव को पलटने से सारे के सारे लोग जाएंगे। आप इतना ही कर दिए, इन सब बच्चों की बुद्धि पलटने से जो ये नाना प्रकार की ऐसी प्रतिकूल क्रियाएं कर रहे हैं, उनकी बुद्धि को समझ में आएगा, वो समझ जाएंगे और वो शांत हो जाएंगे। इस प्रकार की यथार्थ क्षमा तो किसे कि कितने अर्घावतारण अति प्रहारन में सदा समता। यशोधर मुनिराज के ऊपर श्रेणिक महाराजा ने मरा हुआ सर पर डाल दिया, और महारानी सेलना ने
उसी सर्प का उपसर्ग दूर किया, पर जब आंख खोली उपसर्ग टला। आंख खोली तब दोनों को एक साथ एक समान हाथों से उन्होंने सत्संग आशीर्वाद दिया। ये तो उपसर्ग करने वाले हैं, ये उपसर्ग दूर करने वाले। समान आशीर्वाद को देखते ही श्रेणिक राजा के मन में क्या विचार आया, धिक्कार है ऐसे समताधारी मुनिराज के ऊपर मैंने उपसर्ग किया। सभी जितने भी पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ, किसी प्रकार का विचार नहीं किया। गरम गरम आभूषण पहनाए गए, पर क्षमा भाव को धारण करते हुए और दो भाइयों को कुछ भाइयों के प्रति ऐसा विचार आता है। रोज सरदार सिद्धि में गए, वो भी कोई नहीं, इसलिए वो भी भाव नहीं जीते। वहां पर भी भाइयों का किसी प्रकार का राग नहीं होता है। सिद्धांत की दृष्टि से तो उन्होंने उपसुम श्रेणी आरोहण किया हो, इसलिए सरदार सिद्धि हो गए। परंतु कहने में क्या आता है, भाइयों के प्रति विचार आ रहा, मेरे भाई सब इतने बलशाली हैं, आज गरम गरम आभूषण पहनाने वाले को एक झटके में सब कुछ कर सकते थे, परंतु फिर भी कुछ नहीं किया। उन्होंने सबके प्रति क्षमा भाव धारण किया। इस प्रकार क्षमा यथार्थ वास्तविक क्षमा ही क्षमा है। मजबूरी की क्षमा, स्वार्थ के वशीभूत होकर की क्रिया और भी नाना प्रकार की क्षमा जिनको सॉरी के माध्यम से आप करते, वो वास्तविक क्षमा नहीं। क्षमा तो ऐसी है कि अपने भीतर में किसी प्रकार से मन में भी, वचनों के माध्यम से भी और शरीर के माध्यम से भी किसी प्रकार की हमारे द्वारा क्रिया नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्षमा हमारे धर्म, हमारे भीतर में क्षमा कैसे प्रकट हो, क्रोध को हम कैसे जीते, वास्तव में क्रोध को किस प्रकार से, इसके लिए हमें भी अपने भीतर में सहनशीलता ये प्रकट करनी पड़ेगी। तब तक हमारे भीतर में सहनशीलता नहीं आएगी, तब तक हम क्रोध को भी नहीं जीत सकते हैं। क्रोध को जीतने के लिए कई बार हमें यदि प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझे, कई बार हम जो कहते हैं वो वास्तविक ही सच्चा है, सत्य है, और दूसरा ऐसा नहीं। यदि प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की यदि अपन विचार करें, चिंतन करें, तो अपन सभी को लेकर के अपन उनके प्रति अपन क्रोध को जीत सकते हैं। और कई बार सहिष्णुता है, सहनशीलता है, और कई बार अपन क्रोध को जीतना है यदि अपन अग्नि के अंदर घी डालेंगे तो और वो प्रज्वलित होगी। पर उस समय कई बार ऐसा प्रसंग आ जाता है सामने, उस समय पानी के स्थानीय अपन ऐसा कार्य करें कि उनका क्रोध अपने आप ही समन हो जाए। और यदि क्रोध आता है, उनका सबसे बड़ा सरल उपाय है उस समय 9 बार नमोकार मंत्र कम से कम पहले तो मौन रख लीजिए। मौन रख लेने के बाद में यदि पानी पी लेंगे, नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हुए अथवा नमोकार मंत्र गिनने के बाद में तुमने पानी पी लिया, अपने आप ही वो क्रोध का शमन हो जाता है। ये मोटी मोटी वस्तु ये प्रारंभिक जीवन के अंदर एक बार 9 बार नमोकार मंत्र बोल दीजिए, अपने आप ही शांत, अपना स्वयं का, कि क्रोध अग्नि ऐसी है कि वो सबसे पहले अपने को जलाती है, उसके बाद वो क्रोध की अग्नि रूपी गोला यदि दूसरे पर डाला है, वो जले या ना जले, पर सबसे पहले अपन तो जलेंगे ही जलेंगे। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना जितना अपन क्रोध को जीतेंगे, क्रोध कषाय को कम करेंगे, उतना स्वयं अपने को अपने जीवन में भी शांति होगी और अगले भविष्य में भी अपन अपना जीवन अच्छी तरह से, और जीवन क्या, अपने जीवन के अंदर अपने स्वभाव को, अपने धर्म को प्रकट करने का पुरुषार्थ भी कर पाएंगे। परंतु क्रोध के अंदर जो अंधे हो जाते हैं, अभी 10 दिन के अंदर सारे समाज के लोग एकत्रित होते हैं, और जबकि यहाँ पर अपने को कषायों को छोड़ना है, और आज सुबह से इतने सारे मंदिरों के अंदर इतनी भीड़, और अभिषेक करने वालों की, पूजा करने वालों की, और साथ में बोलने वालों की,
मेरी जगह थी, मेरी थाली रखी थी, मेरी थाली उठा दी। यदि मंदिर छोटा और पूजन करने वाले अधिक या अभिषेक करने वाले अधिक है, इन छोटी छोटी बातों को कहीं पर भी बैठ करके अपने जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके अभिषेक कर लिया, पूजा कर ली शांत भाव से। कम से कम 10 दिनों के अंदर तो अपन ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ करे कि कैसा भी निमित्त मिले। यहाँ से कोई तुम्हें मंदिर से पकड़ करके बाहर निकालने वाला नहीं, कैसा भी निमित्त मिले, परंतु हम यहाँ ऐसा पुरुषार्थ करेंगे 10 दिनों के अंदर तो हमारा सही है। भले इतना ही करो कि शरीर से चेष्टा नहीं करना और वचन से नहीं करना। मन की बात तो बहुत समय लगेगा, मन में भी विचार नहीं आना, परंतु इन 10 दिनों के माध्यम से अपन ऐसा पुरुषार्थ करें। क्रोध कषाय को जितना का पुरुष, क्रोध के अभाव में हमारे भीतर अपने आप क्षमा धर्म प्रकट होगा। तो आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। आज के दिन 10 दिनों के अंदर एक कवि ने कहा है, 10 दिनों के अंदर ये चैनी लोग इतना पुण्य करते हैं, इतना धर्म करते हैं कि पुण्य के फल स्वरूप शेष 355 दिन आराम से खाते हैं, आराम से अपना जीवन आनंद से व्यतीत करते हैं। इन 10 दिन के पुण्य के फल स्वरूप यदि ऐसा ही पुण्य यदि अपन प्रतिदिन करें तो हमारे आत्म कल्याण में किसी प्रकार की देरी नहीं हो सकती है। अपन शीघ्र से शीघ्र इन संसार के दुखों से छूटते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। परंतु प्रत्येक के जीवन के 30 वर्ष से ऊपर के वर्ष तो निकल चुके हैं। लगभग यहाँ जितने बैठे दिखाई देने वाले लगभग 30 वर्ष से ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। इससे नीचे वाले तो बहुत कम दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, है ही नहीं शायद। इससे सभी के जीवन के दोनों बच्चियों को छोड़ करके हमने नीचे देखा है, ऊपर तो देखा ही नहीं। विचार कीजिए, केवल 2 बच्चियों को छोड़ करके आप सभी का भी क्या कर्तव्य था। कम से कम यहाँ छोटी छोटी बच्चियां तो अपनी माँ मम्मी के साथ में आई है, परंतु फिर भी इन बच्चियों की उम्र वाले अथवा 8-10 साल से स्कूल गए होंगे, शायद लगता है, हाँ, फिर भी इन बच्चियों की उम्र वाले भी आपके घर में आपके बच्चे होंगे। आप लोगों का कर्तव्य था कम से कम 10 दिन तक के लिए अपन बच्चों को साथ लेकर के आए। यदि यहाँ आने के बाद में एक शब्द भी उनको जीवन के अंदर समझ सुन लिया और जीवन के अंदर उन्हें आचरण में उतर लिया तो वर्तमान का जीवन और आगे आने वाला भविष्य और परलोक भी उनका सुखी और सुखद बन सकता है। तो इसलिए अपने जीवन के इतने वर्ष तो गए और इन वर्षों के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ समझने के बाद में बहुत कुछ उतारा भी होगा, परंतु आगे और उतारने की कोशिश करना। केवल बहिरंग की तैयारी नहीं करना है, अपने को अपने भीतर से अंतरंग की तैयारी करना है। क्रोध कषाय को, द्वेष भाव को, वैर भाव को, वैर तो बांधना ही नहीं। जितना जितना क्रोध कषाय आपकी लंबे समय तक बनती रहेगी उतना वो वैर का धारण कर लेगा और वैर तो भगवान तक साथ जाता है। इसलिए क्रोध कषाय के वैर के रूप में आचार नहीं बनाना। वो आचार जो वैर का जो आचार है वो आपको भगवान तक साथ में जाएगा। तो अपन ने कई जगह भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की कैसी क्षमा देखी, 9 भव तक एक तरफा अनवरत, एक तरफा जहाँ पर कषाय का कमठ के जीव ने हर भव के अंदर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर किस प्रकार की कषाय परिणति की, किस प्रकार का वैर भाव किया, पर एक तरफा वैर भाव चला। दूसरी तरफ से हमेशा हर पर्याय में उन्होंने परम शांत भाव को धारण करते हुए आखिर में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के रूप में होकर के उन्होंने अपने मोक्ष लक्ष्मी निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त किया। इसलिए यदि अपने को अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अपने को भी इन कषायों का धीरे धीरे उनको कम करने का, उनको तीव्र से मंद करने का, उनको जीतने का प्रयास और पुरुषार्थ अभी से करना पड़ेगा। नरक गति में, त्रियंच गति में कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। मनुष्य पर्याय के अंदर, देव पर्याय के अंदर कुछ अपने को ऐसा अवसर मिलता है इन कषायों का
कम करने का, कषायों को जीतने का। बिना कषायों को जीते कभी भी अपने को मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा और अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। बोलिए श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान।